हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी के बारे में। शार्प सेलिंग आई थी कल ही, सब लोगों को एक्सपेक्टेशन हो गया था फ्राइडे इवनिंग से ही, एंड इवन सैटरडे संडे सब लोगों को कंफर्म था कि बाहर का स्थिति आ गया है एंड मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने वाला है। गैप डाउन खुलने के बाद भी इतना बड़ा रैली इंस्टेंटली नहीं दिया, आफ्टर कुछ टाइम के बाद उसने ये रैली दिया। तो ये सारी चीजें तो पहले से लोगों को पता थी कि क्या होने वाला है। तो देखेंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर रैली इनिशियल स्टेज में नहीं आया, जहां पर भी खुला उसी के आसपास से थोड़ा डिप मारा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। एंड जबकि निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ने हाई भी क्रॉस कर दिया था। निफ्टी ने जो सुबह का हाई था, जो भी पहले मिनट कैंडल का जो हाई था 5 मिनट में देखिए या फिर 15 मिनट में देखिए, तो निफ्टी एक बार ऊपर निकल गया था। ऊपर जाने की वजह इसकी ये थी कि रिलायंस इसको बहुत सपोर्ट कर रहा था। एंड लो भी देखेंगे तो निफ्टी ने सेम लो बनाया है, यानी डबल बॉटम बना दिया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लेवल कल हमने दिए थे अदर फिबोनाची के हिसाब से, मार्केट खुला ही इस लेवल पर। एंड निफ्टी में भी सेम हुआ, बैंक निफ्टी में भी, मिड कैप में भी, एंड एज वेल एज बैंकर्स का भी एनालाइज किया था, उसमें भी सेम पोजीशंस था। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट की, कि निफ्टी में अब कल क्या सिनेरियो बन सकता है और कल क्या लेवल बनकर आएंगे, क्या कल क्या लेवल निकलेंगे। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूएस का मार्केट, वॉर का जो कंडीशन है वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। और यूएस का मार्केट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यूएस का मार्केट काफी अच्छा कल की क्लोजिंग से जो चल रहा है अभी नियर अबाउट 350 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। एंड अभी जो टाइमिंग हुआ है वो ऑलमोस्ट 7:20 7:15 हुए, मार्केट वहां का ओपन हो चुका है एंड काफी पॉजिटिव हुआ है। दूसरा इसका पॉजिटिव होने का रीजंस है कि वार जो है ऑलमोस्ट खत्म होने के जैसा हो गया है। अब वॉर खत्म कैसे होने के जैसे रह गया है, आपको ये ट्रेडिंग व्यू पर मैं न्यूज दिखा रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक न्यूज है। न्यूज जो है वो ट्रेडिंग व्यू पर है, किसने डाली है वो भी अभी देख लेंगे। आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन वार्न इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू द यूनाइटेड स्टेट वुड नॉट पार्टिसिपेट इन काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट ईरान। सो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली, यानी अमेरिका ने ये बोल दिया है कि काउंटर अटैक में यूनाइटेड स्टेट इनके साथ में नहीं खड़ा होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी जंग नहीं होगी, जंग टालने जैसा काम किया है। तो अच्छा स्टेप है, मार्केट इसीलिए रिकवर हुआ है। और दूसरा ये आपने देखा होगा, मैंने मिड कैप निफ्टी में कवर किया था कि ऑलरेडी ईरान लॉन्च द अटैक आफ्टर सस्पेक्टेड इजरायली स्ट्राइक ऑन द एम्बेसी कंपाउंड ऑन सीरिया ऑन अप्रैल 1। तो वो अप्रैल 1 को पहले इजराइल ने अटैक किया एरिया की एम्बेसी पर, उसके जवाब में ये दे दिया। तो ये ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर जंग होने वाली नहीं है। हाँ, बस हालात ऐसे ही हुए थे, मार्केट वैसे ही ड्रैग हुआ था। और अब कहीं ना कहीं जो हमारा यूएस का मार्केट है वो 346 पॉइंट 350 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो डबल बॉटम निफ्टी में बना है और मार्केट यहाँ से रिकवरी देने के मूड में लग रहा है। सो पहले निफ्टी का शुरू करेंगे, फिर बैंक निफ्टी का एंड एज वेल एज फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और ऑप्शन चेन का भी, तीनों का डेटा एनालाइज करेंगे। सो इस पे सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ फिबोनाची। फिबोनाची के हिसाब से इसमें अगर देखेंगे तो ये डबल बॉटम बना है, यहाँ पर रुकावट आई थी, यहाँ पर एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाएगा बट नहीं आ पाया। तो ये आपका फिबोनाची रहा। फिबोनाची के हिसाब से ही लेवल देखेंगे, जो इसका लो है उस लो को मार्क कर दीजिए और जो हाई है उस हाई को मार्क कर दीजिए। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे डबल बॉटम का कंडीशन है। अब मार्केट खुलेगा कहाँ पर, तो मुझे जो एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव खुलने की तरफ है, तो मार्केट पॉजिटिव खुलेगा। अब कितना पॉजिटिव खुलेगा, ये 272 पे बंद हुआ है, कैंडल क्लोजिंग जो है वो 277 पे, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव खुलेगा। एंड अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो उसको ये लेवल को एटलीस्ट पार करना पड़ेगा, जो आके आपको मिलेगा 360। तो 90 पॉइंट का यहाँ से डिफरेंस है, 90 पॉइंट मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा या फिर फ्लैट खुल के उसके ऊपर निकलना पड़ेगा। 360 के ऊपर निकलेगा तभी हम ऊपर का डायरेक्शन बनाएंगे, अदरवाइज कल के दिन ट्रेड अवॉइड करेंगे। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वेडनेसडे के दिन हमारे ट्रेडिंग हॉलीडे है, और ट्रेडिंग हॉलीडे है महाशिवरात्रि के अवसर पर। और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो कल ही होने वाली है, ट्यूसडे को होने वाली है। तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट्स देंगे क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होगा उसका।
एंड अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो पहला हमारा लेवल हो गया ये निफ्टी की बात कर रहे हैं 22,360, या तो गैप अप खुले या फिर ये क्रॉस करे 22,360 से ऊपर जाएगा तो पहला जो टारगेट बनेगा 22,425 का, दूसरा जो टारगेट बनेगा 22,485 एंड तीसरा जो टारगेट बनेगा वो आपको बनेगा 22,551। तो ये 4 टारगेट दिए हैं निफ्टी के ऊपर के। एंड नीचे की भी बात कर लेते हैं कि नीचे अगर ये जाता है तो किस लेवल पे जा सकता है। नीचे जाने के लिए इसको 260 250 को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 250 को अगर ये ब्रेक करेगा तो इसको 150 तक जाने के चांसेस है। 150 तक ये नीचे आ सकता है। तो नीचे के भी टारगेट दे दिए हैं, बट गैप अप अगर खुल गया एक बार तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि जितने भी लोग ऑलरेडी जो पोजीशन बना के बैठे हैं, बायर हो या सेलर हो, जिन्होंने सेल किया है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे। फिर ये 250 का जो लेवल है 270 का अगर गैप अप खुल गया तो इवन 300 का जो लेवल है ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करने लगेगा इसको, अगर ये 300 के ऊपर निकल गया। तो जैसे जैसे ऊपर निकलेगा तो इसका जो स्टॉप लॉस है या जो सेलर का स्टॉप लॉस है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। वंस इसने 424 425 को आसपास आकर क्लोजिंग दे दी कोई भी कैंडल का, तो फिर ये जितने भी नीचे के लेवल्स हैं ये सब बहुत बड़े मेजर सपोर्ट बन जाएंगे एंड मार्केट फिर नीचे आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो ये पीसीआर वैल्यू 0.64 है, ओवर सोल्ड हो चुका है। फ्यूचर की बात करें तो 364 पर है, जो कि यहां से ऑलरेडी 90 पॉइंट पॉजिटिव है इसका फ्यूचर। एंड मेजर डेटा की बात करें तो आपको 350 250 वाला या फिर 22,300 वाले स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो इन द मनी में 20 लाख की सेलिंग है, इन द मनी में 300 वाले में, क्योंकि ये भी इन द मनी में। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 45 लाख का अप्रोक्सीमेट है। और 300 की कॉल साइड पे बात करें तो 28 लाख। डेटा मॉर्निंग में बहुत ज्यादा था, ये डेटा लास्ट मोमेंट पे एकदम कम हो गया। यहाँ पर जो भी कॉल सेलर थे वो वहां से हट गए। और 350 पे भी देखा जाए 24 लाख 28 लाख, फिर उसके ऊपर तो 400 पे 45 लाख। तो 400 पे 45 लाख है तो ऑलरेडी 400 की तरफ ये मार्केट इशारा दे रहा है कि 400 आएगा। एंड 200 जो है इसका बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट बन गया है। एंड उसके भी ऊपर देखेंगे तो 500 पे 73 लाख डेटा है, 73 लाख सेलर्स हैं। तो जो 35 रुपए की स्ट्राइक प्राइस को सेल करके बैठे, यानी डेटा ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद 600 पे भी देखेंगे तो आप 55 लाख का सेलिंग डेटा है। तो मार्केट कल तेजी से रिकवरी बाउंस बैक दे सकता है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। जितने भी शॉर्ट बिल्ड हुए ये शॉर्ट कवरिंग में आ जाएंगे, जैसे आज नीचे की साइड में आए थे ऐसे ही कल ऊपर की साइड में शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। सो ये रहा निफ्टी का डेटा। अभी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी हुआ था मॉर्निंग के सेशन में, और बट बैंक निफ्टी इतना नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत इसने स्ट्रेंथ दिखाया था, बट कहीं ना कहीं ये उसको हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। एंड सेलिंग जो है शाम में सेलिंग इसमें ज्यादा आई, निफ्टी में इतनी नहीं आई, क्योंकि बैंकिंग में आईसीआईसी बैंक बहुत ज्यादा निगेटिव था। सो अभी बात कर लेते हैं, इस पे भी हम फिबोनाची का लेवल लगाएंगे। फिबोनाची का लेवल से इस पे टॉप से हाई, तो ये तो वीक दिखा रहा है, ऑलरेडी वीक दिखा रहा है। तो इसमें जो है इसको गैप अप खुलना पड़ेगा 48 पे। कम से कम ये गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को पार करेगा तभी ये मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो दिखाएगा, नहीं तो अदरवाइज इससे पहले ये पॉजिटिव सिनेरियो नहीं दिखाएगा। सो लेवल्स काफी दूर का मैं दे रहा हूँ, यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट है। 300 पॉइंट गैप अप खुलेगा तभी ये ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद इसका पहला टारगेट बनेगा 250 का, यानी 200 पॉइंट यहाँ से और ट्रेवल करेगा। और नीचे की अगर बात करें तो अभी इसमें 2 ही लेवल देते हैं। नीचे की बात करें तो जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही फिर इसका पहला लेवल बनेगा नीचे का, क्योंकि ये वीक है इसलिए मैं नीचे का लेवल देख रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं चांसेस है अगर ये गैप अप खुल गया तो फिर ये जो लेवल्स है जो आज का लो बनाया है ये मेजर सपोर्ट का काम करने लगेगा। फिर यहाँ के जो भी सेलर्स थे जिन्होंने कॉल को सेल किया था
तो कॉल प्रीमियम डाउन टूटा तो कॉल का प्रीमियम टूटा तो वो प्रॉफिट में है। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट लूज नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे फिर ज्यादा लूज नहीं करेंगे। आप भी सिनेरियो अगर अज्यूम करके देखो कि आपने एक 400 रुपए का कॉल सेल किया, बंद होते होते वो कॉल 200 रुपए पे आ गया और आपने उसको प्लान किया कि ठीक है 200 रुपए मेरे है, मैं 200 रुपए का रिस्क लेता हूँ, कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। कल मार्केट गैप अप खुलता है, सेम 400 रुपए का जो कॉल था 200 पे बंद हुआ, 200 पे आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। अर्ली मॉर्निंग में अगर वो 300 दिखेगा तो आपको इतना टेंशन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो 200 पॉइंट गेन किए थे वो चले जाएंगे। जब मार्केट में आपको सिनेरियो दिखेगा नहीं गैप अप खुल रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, तो फिर आप उस पोजीशन को कट करेंगे। जब कट करेंगे तो फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होगी। सो इसमें एक लेवल ये नीचे का हो गया, लेवल पे मैं डिस्कस वापस से कर लेता हूँ। 47,728 ये लेवल को ब्रेक करता है तो 47,528, और इसके बाद ये इसको भी ब्रेक करता है तो 47,400 के लेवल दिखाएगा। ऊपर की बात करें तो ऊपर जब तक ये 48,048 के ऊपर नहीं निकलता, जब तक इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने में। और अगर इसको ब्रेक कर देता है या गैप अप में खुल जाता है तो फिर ये 48,250 पहला लेवल है, और दूसरा लेवल इसमें जो आएगा वो 48,560 का आएगा। तो ये हो गए इसके लेवल्स। अभी ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। ऑप्शन चेन देखेंगे तो 0.54 ओवरसोल्ड हो चुका है, बुरी तरीके से पिटा है। समझ लीजिए कि 100 कॉल सेलर है तो 0.54 पुट सेलर है, यानी आधे हो गए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आने की चांसेस है। वैसे तो शॉर्ट कवरिंग आज पुट साइड में हुई है, कल कॉल साइड की एक्सपेक्टेशन लग रहा है। एंड 47,800 हमारा राउंड लेवल एट द मनी है, इस पे 11 लाख कॉल्स साइड में सेलर है। और ऊपर जाएंगे तो 48,000 राउंड लेवल है, यहाँ पर 36,45,000 सेलर है। और इसके भी ऊपर जाते हैं तो आपको डेटा धीरे धीरे आपको 48,000 के बाद 48,200 एंड उसके ऊपर 48,500, तो 33 लाख सेलर है। तो कहीं ना कहीं डेटा 48,000 के ऊपर ही निकलेगा, तब जाकर ये शॉर्ट कवरिंग मोड में आएंगे, तब ये पैनिक होंगे। और अगर पुट साइड की बात करते हैं तो पुट साइड में 15 लाख है सेलर 48,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। ये कल के सेलर्स हैं, उसमें से भी 1,23,000 सेलर्स निकल गए। इन द मनी में देखा जाए तो कहीं भी शॉर्ट बिल्ड नहीं हुआ है कॉल साइड में, सॉरी पुट साइड में। एंड नीचे की साइड में हुआ है पुट जो आउट ऑफ द मनी है, जिनको थोड़ा डर लगता है सेफ साइड में। फिर भी 11 लाख 12 लाख 11 लाख 12 लाख और 47,500 पे 17 लाख सेलर है। पुट साइड में डेटा कम है, बट ये अगर गैप अप खुलेगा तो फिर ये बिल्ड हो सकता है, और अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो उस केस में थोड़ी देर ट्रेड को अवॉइड करना। एंड अभी फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी जैसा चार्ट है, इसका भी, इसमें भी फिबोनाची यूज करते हैं। डे हाई डे लो, इसमें भी लेवल्स निकल के आते हैं और शॉर्ट कवरिंग हो गई। अगर बैंक निफ्टी अगर कहीं ना कहीं गैप अप हुआ तो फिर ये भी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी रखेगा। 21,250 इसके ऊपर निकलेगा तभी एक बुलिश मूव आएगा। पहला बुलिश मूव होगा इसका 21,320 तक, और दूसरा बुलिश मूव होगा इसमें 21,370। और अगर बहुत बड़ा गैप खुल गया और ये गैप को फिर फिल कर देगा, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, तो ये अप टू 500 तक जाने की पॉसिबिलिटी रखेगा। इसका ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन चेन में क्या डेटा दिखा रहा है, तो ये 500 तक समझ लीजिए ये गैप फिल हो जाएगा। हो सकता है वो स्पाइक में हो या करता हुआ निकल जाए। नीचे की बात करें, नीचे जैसे ही लो ब्रेक करेगा तो फिर नीचे का सिनेरियो देखना शुरू कर देंगे। पहला लेवल बनेगा नीचे का 21,040, और दूसरा लेवल बनेगा इसमें 21,900 20,980 का। तो ये दो लेवल्स है नीचे के। नीचे साइड का मैं ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। अगर आपको मैं ये डेली चार्ट में दिखाता हूँ, फिन निफ्टी तो लगातार 3 दिन से टूट रहा है, और ये देखेंगे 1 2 3, तो आज मंडे है, फ्राइडे है, थर्सडे है, और थर्सडे का छुट्टी था, वेडनेसडे का ये कैंडल है, और ट्यूसडे को हमारा मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी। तो एक्सपायरी जिस दिन से हुई है मिड कैप निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी, उधर से लगातार नीचे आ रहा है। तो जिन लोगों ने भी प्रॉफिट बनाया है, अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट में ऐसा है कि ये गैप फिल कर सकता है। इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन 0.60 है,
ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत नीचे है। बैंक निफ्टी से एक टाइम पे ये मॉर्निंग में इससे भी नीचे चला गया था एंड शॉर्ट कवरिंग हुई है यहाँ पर भी कॉल साइड में। और सबसे ज्यादा डेटा देखेंगे तो 150 का स्ट्राइक प्राइस है, 9 लाख कॉल सेलर है और 8 लाख पुट सेलर है। इन द मनी में घुसकर जो है कॉल पुट्स वालों ने 8 लाख सेलर्स हैं, तो कोई ज्यादा ऐसा बड़ा इन द मनी में घुसकर किसी ने भी सेलिंग नहीं की है, नहीं पुट साइड में नहीं कॉल साइड में। ओके, कॉल साइड में हुई है 3 लाख सेलर्स हैं, 3 ही लाख टोटल हैं जो कि 21,100 की स्ट्राइक प्राइस को सेल करके बैठे हैं। अगर ये गैप अप खुल गया तो ये उड़ जाएंगे और पहले 5 मिनट में ही ये चले जाएंगे। इवन 21,000 पे भी 1,36,000 लोगों ने सेल किया है, टोटल 1,46,000 है, तो 10 लाख लोग इसमें आए हैं, तो ये भी उड़ जाएंगे अगर गैप अप ओपन हो जाता है। एंड इससे ऊपर की बात करें तो डेटा ऑलरेडी पहले से ये बना हुआ था, तो बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसी डेटा को इंक्रीज हुआ है। इसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग से देखते हैं 200 वाले स्ट्राइक प्राइस पे 15 लाख टोटल ऐड हुए हैं और 15 लाख ही सेलर है। 12 लाख ऐड हुए हैं 250 वाले स्ट्राइक प्राइस पर, 300 वाले स्ट्राइक प्राइस पर 23,43,000। मतलब जो आज के नए शॉट बने थे वो सारे शॉट चले गए, ऐसा लग रहा है मुझे। 400 वाले स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो 18,14,000 और जबकि थे 18 लाख टोटल 44,000। और 500 वाले स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो 20,88,000। ये नए डेटा आया है, नया सेल हुआ है, तो डेटा ऑलरेडी शिफ्ट हुआ है और 24,15,000 जो है वो टोटल डेटा है। तो इसमें ऊपर जाने के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं। आपको ग्लोबल मार्केट भी दिखा दिया कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो चुका है और अभी भी देखेंगे तो 300 पॉइंट पॉजिटिव है। ये रीटेस्ट कर रहा है, अभी रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा नहीं जाएगा लेट्स सी। लेकिन इतना कंफर्म है वॉर का कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हो गया है एंड आगे वॉर के लिए मैनेज करने के लिए सब देश कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर यूएस मार्केट एट द एंड क्लोजिंग होते होते भी पॉजिटिव क्लोज होता है तो अपना मार्केट पॉजिटिव जाने की चांसेस रहता है। सो ये रहा पूरा डिस्कशन तीनों चीजों का। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर को आपने अभी भी शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सो और कल अगर अच्छा सिनेरियो रहेगा तो कल भी मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, लाइव आपको गाइडेंस दूंगा। मिलते हैं अनदर डे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।